सो हे गाइस, स्वागत है तुम सभी को और एक नए हॉरर स्टोरी पर। और ये हॉरर स्टोरी रियल होने वाली है। तो गाइस तुम लोग ये देख रहे हो जो मेरा सेटअप है। तो गाइस मैंने सोचा यूट्यूब में कुछ यूनिक करते हैं। सब लोग बैकग्राउंड वगैरह लाइटिंग वगैरह पूरा अच्छे से बैठ कर जो हॉरर स्टोरी बोलते हैं, मैं थोड़ा यूनिक करूँगा। एक ऐसे पुराने घर में जाके हॉरर स्टोरी तुम लोगों को कहूँगा और तुम्हें वाइब भी आएगा कि ये हॉरर स्टोरी बोल रहा है। इसीलिए देखो, ये मेरा पुराना घर है, कुछ भी सेटअप नहीं किया है। तो मेरा दूसरा में लाइटिंग लगा के बैकग्राउंड लगा के मैं भी कर सकता हूँ। जो मेरा न्यू घर है वहाँ पर जाके मैं आराम से बैठ कर बना सकता हूँ। लेकिन मैंने ये करने का मुझे मन नहीं किया। एक हॉरर स्टोरी के लिए एक जो भाई आता है ना, ऐसे पुराने घर में, खंडर घर में आता है। तो गाइस ये मेरा पुराना घर है और मैं रोज यहीं पर बैठकर तुम्हें हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। और गाइस ये मत समझना कि ये इसके पास कुछ नहीं होगा तो इसने ये नहीं। गाइस ये मैंने एक हॉरर स्टोरी के लिए ही ये घर में मैं बैठ के बनाऊंगा, तो थोड़ा अच्छा भाई आएगा। देखो वहाँ पर टूटा फूटा सब वगैरह, ये मकड़ी का जाला है। तो गाइस एक हॉरर स्टोरी के लिए एक अच्छा बेस भी होना चाहिए और सुनने में मज़ा आ जाएगा। तो देखो सब तरफ मकड़ी का जाला वगैरह है। तो गाइस यहीं पर मैं सुनाऊंगा और मुझे मज़ा आता है ऐसे जगह, पुराने जगह में हॉरर स्टोरी सुनाना। तो चलो शुरू करते हैं हॉरर स्टोरी। तो गाइस जो आज मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये एक सच्ची घटना है और ये दिल्ली मेट्रो की आखिरी सवारी एक सच्ची कहानी है। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली मेट्रो, एक ऐसी जगह जहाँ हर रोज लाखों लोग सफर करते हैं। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट मेट्रो अपने ट्रैक पर चलती रहती है। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि इस शहर की तरह मेट्रो के अंदर भी कुछ राज छुपे हैं। कुछ ऐसे राज जो आपको रात को सोचने पर मजबूर कर सकती है। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था रोहित, और वो जो एक रात अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी मेट्रो राइड लेने वाला था। तो रोहित दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। उस दिन काम ज्यादा हो गया और जब वो ऑफिस से निकला तो रात के करीब 11-15 बज रहे थे। उसने सोचा मेट्रो से ही घर चला जाता हूँ, क्योंकि कैब महंगी पड़ती है। तो ऑब्वियसली रात के टाइम में आप दिल्ली की जगह में आपको कैब महंगी ही पड़ती है और ट्रैफिक भी कम होता है। इसीलिए वो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन लगभग खाली था, सिर्फ 2-3 लोग नजर आ रहे थे। टिकट मशीन के पास एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देखा और बोला, भाई आखिरी मेट्रो है, मिस मत करना। और वो बात सुनकर वो रोहित मुस्कुराया और उस सिक्योरिटी को उसने कहा, हाँ भाई, बस इसी का तो वेट कर रहा हूँ। और थोड़ी ही देर बाद मेट्रो का हॉर्न बज जाता है। एक खाली सी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। जैसे ही दरवाजा खुलता है रोहित को एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका लगता है। उसने सोचा शायद एसी की वजह से होगा। तो गाइस लिटरली ऐसा ही होता है ना, मेट्रो में तुम जब दरवाजा खुलता है वहां से ठंडी हवा आती है, तो हमें भी तो ऐसा ही लगता है एसी की वजह से होगा। तो उसे भी वैसा ही लगा। और उसके बाद वो अंदर चढ़ गया। पूरा कोच खाली था, सिर्फ एक बुर्खा पहनी हुई औरत कॉर्नर में बैठी थी। उसका चेहरा जो पूरी तरह से जो होता है ना, जो दुपट्टा में छुपा हुआ था। रोहित ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एक दूसरे कॉर्नर पर जाके बैठ गया। तो गाइस अब मेट्रो में कितने लोग सफर करते आते जाते, तो कौन किसका ध्यान रखेगा। और उसने भी उतना वो नहीं दिया, इंटेंशन नहीं दिया। तो मेट्रो चलती है, एक स्टेशन एक एक करके गुजर जाते हैं। लेकिन रोहित नोटिस करता है कि हर स्टेशन पे मेट्रो नहीं रुकता, लेकिन कोई चढ़ा या उतरा भी नहीं करता। और वो औरत अपनी जगह से हिल भी नहीं रही थी। तो इस उसके बाद होता है ना, मेट्रो में अकेले सफर कर रहे हो तो क्या करूँ ऐसे करके कोई अजीब सा फील आता है ना। और वैसे ही फील रोहित को भी आया। रोहित का मन बहलाने के लिए उसने फोन निकाला और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने शुरू किया। तभी उसकी नज़र ग्लास रिफ्लेक्शन में पड़ती है और उसे लगता है कि वो औरत उसकी तरफ सीधा देख रही है। उसके बाद रोहित पलटकर देखता है, लेकिन वो औरत अपने सर झुका लेती है। कुछ मिनट बाद जैसे ही मेट्रो एक अंडरग्राउंड टनल पर घुसती है तो लाइट्स हल्की सी फ्लिकर होती है, जैसे वो अप डाउन होता है ना, वैसे ही हो जाती है। उस छोटे से पल में रोहित को लगता है कि उस औरत का चेहरा पूरा काला है, जैसे वहाँ कोई चेहरा हो ही नहीं। अब रोहित का दिल तेज से धड़कने लगता है। उसने सोचा सीट चेंज कर लेता हूँ ताकि बेचैनी कम हो। जैसे ही वो आगे जाके बैठता है उस औरत की आवाज सुनाई देती है, वो धीमे सी, पीछे मत देखो ऐसे बोलकर। रोहित का खून जाम हो जाता है और उसके बाद उसने पल भर को सोचा कि शायद मजाक हो, लेकिन कोच में और कोई नहीं था, वो औरत और उसके अलावा। मेट्रो एक लंबे अंधेरे टनल में थी। कोई नेटवर्क नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ ट्रेन की गड़गड़ गड़गड़ ऐसी आवाज होती है ना, जो अप डाउन होता है मेट्रो का, जो सीट वगैरह अप डाउन होता है वैसा ही।
अगला स्टेशन आता है लेकिन डोर्स खुलते नहीं है, अनाउंसमेंट होता है सिर्फ ऐसे बोलकर, टेक्निकल इशू प्लीज स्टे इनसाइड बोलकर एक अनाउंसमेंट होता है। उसके बाद रोहित पैनिक में आ जाता है। तो गाइस ऑब्वियसली अगर ऐसा किसी के भी साथ हो तो मैं भी पैनिक में आ जाऊंगा, आप लोग भी पैनिक में हो जाएंगे। तो गाइस उसके साथ भी वैसा ही हुआ। तभी वो औरत धीरे धीरे उड़ती है और सीधा उसकी तरफ चलने लगती है। उसके कदम की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही थी। मतलब हम जो कहीं पर चलते तो हमारे जो चप्पल की या जूते की आवाज आती ना, लेकिन उसका आवाज नहीं आ रहा था, जैसे वो जमीन को टच ही नहीं कर रही हो। मतलब यानी वो जमीन को टच नहीं कर रही हो, हवा में ही उड़ रही हो, जैसा वैसा हो रहा था। रोहित चेयर से चिपक गया और औरत उसके पास आकर रुकती है। अब और रोहित देखता है कि उसका चेहरा बिल्कुल जल चुका था। उसकी आंखें लाल और एक सर्द भयानक मुस्कान थी। वो धीमी आवाज में कहती है, मैंने भी इसी मेट्रो में सफर किया था, लेकिन मैं अपने घर कभी नहीं पहुंची। तो गाइस उसी औरत की वो बात सुनकर रोहित चीखने की कोशिश करता है जोर जोर से, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकलती। लाइट्स एकदम बंद हो जाते हैं, सिर्फ एक तेज आवाज का झोंका। और जब लाइट्स वापस आती है, रोहित अपनी सीट पर नहीं होता। अगले दिन न्यूज़पेपर में एक छोटा सा आर्टिकल होता है, राजीव चौक से एक आखिरी मेट्रो लेने वाले एक आदमी का पता नहीं चला। सीसीटीवी फुटेज में उस ट्रेन में चढ़ते हुए तो दिख गया था, लेकिन ट्रेन से उतरते हुए नहीं दिखा गया। और आज भी लोग कहते हैं कि रात की आखिरी मेट्रो में एक बुर्खा पहनी औरत और एक लड़का कभी कभी साथ सफर करते हैं, लेकिन दोनों अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाए। तो गाइस वो राजीव भी कभी अपना घर नहीं पहुंच पाया और वो औरत भी कभी अपने घर नहीं पहुंच पाई। तो ऐसे ही मेट्रो में भटकते रहते हैं। तो गाइस मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहता हूँ। तो गाइस मैं आप लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि रात के 12 हो 10 हो या तो गाइस अगर आपको भी अगर लगता है कि आप भी मेट्रो में अकेले सफ़र करते हो तो गाइस मत करना ऐसा। तो कैब पकड़ के जाना, नहीं तो ऐसे भीड़-भाड़ इलाके से जाना। तो गाइस कभी भी ऐसे मेट्रो रात के 12-1 बजे टाइम में आप लोग भी मत जाना। तो गाइस किसी के भी साथ क्या हो सकता है किसे पता। तो गाइस आपको ये स्टोरी कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे हॉरर कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं अगले स्टोरी पर, तब तक के लिए बाय।